सबसे ज़्यादा उसमें प्रभावित किया कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। फिर आपसे कोई भी कुछ कहे, किसी भी तरीके की बात कहे, जिसको मैथमेटिक्स फिजिक्स में आप लोग भविष्य में देखेंगे भी, और अपने रियल लाइफ के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार, आपके विजडम के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार सही है, तभी आप उसे मानिए। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट एज वेल एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की बातें मिलेंगी, लेकिन अपना जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि बोलते हैं, अगर वो हमने डेवलप कर लिया तो वी विल यू ऑल गाइस विल शाइन लाइक अ स्टार। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर ये जो फाउंडर सर आए हुए हैं, सभी का धन्यवाद और सभी लोग एंजॉय करिए। तो सर पंकज कुमार गौतम जी के और से फ्यूचर में इन्हीं लोगों के जैसे बन के हमारी ये तमन्ना है, हसरत है कि हमारे बच्चे भी बहुत ऊंचाई पे जाएं। कुछ बच्चों के नाम मैं ले लूँगी, लेकिन जो जो बच्चे कबड्डी में गए थे, गर्ल्स और बॉयज, वो आ जाएं पीछे से स्टेज पर। और सर तो मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चों को 2 शब्द ये लाइन। बेटा कबड्डी सारे बच्चे आ जाओ, आगे आ जाओ ताकि हम देख लोग आगे बताइए। आज एक महकता हुआ उपवन के रूप में दिखाई पड़ा। हमारे इन बच्चों ने जो प्रस्तुत की विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय है, और यहाँ का स्टाफ जिस तरह से इनको आगे बढ़ाने का प्रेरक। थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस जो आज हम मना रहे हैं, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव का दिन है। ये बहादुरों को मैं याद करता हूँ जो भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी शहादत दी है। मित्रों, अभी हमारे बीच में एक गाना भी चल रहा था, आप जानते हैं कि भारतवर्ष विश्व का जो है सबसे मजबूत संविधान प्राप्त किया है, और इस संविधान की खासियत है इसमें सबको जोड़ा गया है, हर तरफ ध्यान दिया गया है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। दुनिया की निगाहें भारत के संविधान की तरफ रहती हैं। इसकी खासियत है इसमें छोटे तबकों से लेकर बड़े तबकों तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक, विद्वानों से लेकर वंचितों तक सबको एक साथ पिरोया गया है। एक ऐसा दुनिया में कहीं कोई संविधान नहीं अभी तक बना हुआ है। वो दुनिया में उनकी अलौकिक प्रतिभा थी जो दर्शाती थी, वो हमारे संविधान में आके खड़ी हो गई है, जो आज जिसकी तारीफ सारा हिंदुस्तान तो साथ साथ सारी दुनिया की निगाहें भारत के संविधान पर है। और कुशल नेतृत्व जब मिलता है तो उसमें महक आ जाती है। आज जहां भी आप जाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब कल्पना को याद किया जाता है, साकार करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उनके जो सदस्यगण थे टीम में जो इसके निर्माण करता थे, वो महान भी होगी। जो मेरे नौजवानों ने, मेरे बहादुरों ने जो आज शहादत दी थी, अपनी कुर्बानियाँ थी देश की आज़ादी के लिए, मैं उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। उनको याद के लिए आज हमको जाना जाता है। भारतवर्ष की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने और तुम्हारे चंद्रशेखर जी ने और जो वीर थे जिसका नाम बहुत लंबा सूची है, कोने कोने से देश की जातियां नहीं था, धर्म नहीं था, संस्थान नहीं थे, लेकिन अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां देते हुए आगे बढ़े थे। ये जो फूल खिला हुआ है, विविधता में एकता का जो संदेश है भारत का, हमारे देश के नौजवानों को जो एक सूची मिली हुई है बहादुरों को, जिसकी गणना इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं जा सकता, कितना बड़ा कार्य उन्होंने करके इस देश के लिए दिया है। आज मेरी काश आज़ादी को देख नहीं पा रहे हैं, वो तो मेरे बीच में नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चों ने, हमारे देश के लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। इस
गीत में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऐसा पर्व हिंदुस्तान के सिवा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मनाया जाता। जैसा मेरे पास कुछ समय अभाव था, मैं इसलिए मंच पर पहले आ गया। मैं इसके लिए क्षमा प्राप्त हूँ। मैं जाना चाहता हूँ गाजीपुर। एक डॉक्टर बलराम सिंह है, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ इस विद्यालय की स्थापना की है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो इन्होंने अमेरिका में देखा वो राम सिंह। मित्रों, लोग अपने लिए मरते हैं और कुछ राष्ट्र के लिए मरते हैं, कुछ समाज के लिए मरते हैं। ऐसा कम ही लोग होते हैं जो समाज के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं। जिसमें राष्ट्र की There are many types, duties, articles in our Constitution that give us right, and due to this, peace and discipline is maintained in our country. So, to express our gratitude to our great freedom fighters, in which there is no name of oil. What's the meaning of that blood? In which there is no name of oil. What's the meaning of that blood? In which there is no name of oil. And what's the meaning of that blood? Which is no use to the country. And what's the meaning of that blood? In which life does not flow. And the one who flow under the control, it is non-blood. It is. I'm just like you. My name is Abdul. I'm from Srinagar. Srinagar. I speak Kashmiri. I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali. I'm just like you. My name is Vasundhara.
आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये छात्र जो बैठे हैं अभी इनको गणतंत्र की का ज्ञान की शुरुआत हो रही है कि गणतंत्र होता क्या है। आप जरा हमारे प्रिय छात्र छात्राएं थोड़ी देर शांति से सुनेंगे तो अच्छा रहा। थोड़ी देर में बहुत ज्यादा। माननीय बलराम सिंह जी भी हैं, एक लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, अमेरिका के लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन उनका लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र से एकदम भिन्न है। भारत का लोकतंत्र और संविधान जितना खूबसूरत ढंग से लिखा गया है, दुनिया में कोई भी संविधान उतना खूबसूरत ढंग से नहीं लिखा गया। जिस देश ने विश्व के सभी देशों पर, मैं ये बात बहुत प्रमुखता से कह रहा हूँ, जिस देश ने विश्व के सभी देशों पर अपनी प्रभुसत्ता कायम की थी, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद अपना एक संविधान की रचना माननीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में किया और 26 जनवरी 1950 को यह लोकतंत्र संविधान लागू हो गया। इसीलिए हम लोग उस दिन को अपना गणतंत्र दिवस कहते हैं। ऐसा तो आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन अपना जो लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र और असली गणतंत्र और संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ। नागरिक आज सभी जानते होंगे कि अपने संविधान में अधिकार के साथ कर्तव्य का भी ज्ञान दिया गया है। सभी जानते हैं कि संविधान हमको जीने का अधिकार देता है, एक भारतीय पद्धति में जीने का अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ कर्तव्य का भी अधिकार देता है कि उसके साथ साथ कर्तव्य भी करना है। यही नहीं केवल अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। यदि केवल आप अधिकार की बात करेंगे और कर्तव्य की बात नहीं करेंगे तो संविधान का जो मूल भावना है वो पूरी नहीं होती है। मैं कोई कठिन चीजों को आपको नहीं बताना चाहता हूँ, परंतु यदि जो अपने आचार विचार, अपने व्यवहार को आप अच्छे ढंग से अपने समाज में, अपने विद्यालय में, अपने प्रदेश में, अपने देश में यदि रखते हैं, वही संविधान है। मैं कभी कभी चाहता हूँ कि हम भारतीय अपने पर गर्व करते हैं और विश्व के लोग उस देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। नाम जानते होंगे, उसका नाम क्या है? बच्चों में से कोई आवाज है? बच्चों में से कोई आवाज? विगत 4 महीने तक मैं भी अमेरिका में रहा और संयोग से हम दोनों लोग एक ही दिन इंडिया वापस आए। सोचते थे कि भारतीय जो वहां चले गए उनके ऊपर गर्व करते हैं। हमका गर्व करना मेरा अधिकार है, गर्व करना हम भारतीयों का अधिकार है। आप भारतीय सहोदया का स्कूल कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारे मन में हमेशा रहती है और आपका जो विश्व भर में आप चलाते हैं, खासकर धर्म और अध्यात्म को लेकर बड़ा लाभप्रद है। उससे मैं जुड़ा हूँ और इस बार नरेंद्र भी मैंने कहा, हमने कहा बताइए आप तो 7 साल में रिटायर हो गए थे, आपको इस तरह का काम करना चाहिए था। इतनी दूर बैठ के अपने आप को समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, इस सबक हम सबको आपसे देने का ही मन में था, इसलिए मैं आया हूँ। तो आज के लिए क्षमा करिएगा हमको और मैं 31 से पहले आके एक दिन हम आपके साथ बैठ के, क्योंकि आपका
पूर्व में कहा गया है कि भाई अगर एक नारी पुरुष के साथ आप बैठ लें तो कुछ न कुछ ज्ञान का अंश आपको मिल जाता है। रिजल्ट बोर्ड का आया था, आपके दोनों विद्यालय की क्या स्थिति थी जनपदीय रिजल्ट में? भला भैया ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग संस्था चलाते हैं धन के मोह में नहीं। तो मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कितने बच्चे अपियर हुए, किसका ग्रेड अच्छा रहा, किसका रिजल्ट अच्छा रहा। ये आपको बताया नहीं बताया है कि अगर जनपद के 3 विद्यालय रिजल्ट वाइज दिए जाए तो पूर्व उसमें से एक है। जब पूरे जनपद मिल जाएगा ये उसका नतीजा है। ये मेरे मन में था कि जब मैं जाऊँगा कि एक गौरव है कि जनपद सुल्तानपुर में कोरो गाँव में जनपद से दूर जो शिक्षा आप बलराम भैया के नेतृत्व में यहाँ दे रही है, ये न कह के मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई बच्चों को देता हूँ क्योंकि इतनी जगह जाना है। मैं आपके लिए क्षमा चाहूँगा, वरना भैया के साथ जरूर चलता। ये ओपन जा रहा है, कंबल बांटा चाहिए। आज गए हुए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है, तो आप सब इसके बाद कंबल लेके जाइए। धन्यवाद। इधर आ। जी आई, कहिए। ले इस कागज पर अंगूठा लगा। जी लगा दिया। वैसे ये है क्या? तलाक। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, जा अनपढ़ गवार। पीछे
संविधान हमारे भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारत के लिए 1950 में तैयार किए गए कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन हमारे प्रिय देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा इन वीर जवान बच्चों को कुछ संदेश दिया जा रहा है कि ना लड़ो धर्म के नाम पर, ना झगड़ो जाति के नाम पर, कि ना लड़ो धर्म के नाम पर, ना झगड़ो जाति के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। देशभक्तों के धर्म, जाति, संप्रदायों और जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया और यह दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के साथ कुछ पंक्तियों में मैं इसे अनुवादित करना चाहूंगा कि एक हमारी भक्ति है, एक हमारा नारा है, कि एक हमारी भक्ति है, एक हमारा नारा है, भारत देश हमारा है और हमको प्राणों से प्यारा है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। इसी के साथ कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ कि नफरत है बुरी ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे। नफरत है बुरी ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, कि ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, जरा संभालो इसे। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। तब जाके
मैं आप सब लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद देना चाहता हूं जो आपको यथोचित होता है। इसके पहले जैसा हम सब लोग यही जानते हैं, जैसा बताया गया है कि ये देश अंग्रेजों के गुलाम था। यहाँ पर देश का संविधान लागू हुआ, यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और उसके बाद से स्वदेशी लोगों का शासन हो गया। आज स्थितियां यह है कि जैसा अभी प्रोफेसर आर्यन सर बता रहे थे कि जिनके मैं गुलाम था, जिन्होंने मेरे ऊपर शासन किया, आज उस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारतीय मूल का। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर बलराम सिंह अमेरिका में शिक्षा दे रहे हैं। देश दुनिया का भ्रमण करके परिस्थितियों से सबक लेकर और जो वास्तविकता है उससे परिचित होकर के किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस देश और समाज का शैक्षिक विकास नहीं है। उसी को मन में संजो करके और जब ये स्वयं पढ़ रहे थे उस समय की परिस्थितियों को सोच करके ही इन्होंने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में एक ऐसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जिससे कि इस क्षेत्र का शैक्षिक विकास हो। पूरे विश्व के इतिहास को देखा जाए तो किसी भी देश में सबसे पहले शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा के विकास के साथ ही अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ और जैसा कि विकास के नाम पे तो सब लोग
कि हमारे पास पैसा हो जाए। पैसा सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आएगा कैसे। सबसे पहले आप अपना शैक्षिक विकास कीजिए। जब शिक्षा का विकास हो जाएगा तो आपकी इच्छा जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, केवल ये संकल्प लेने के लिए कि इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को संजोए रखने के लिए वो महान वीर सपूतों का जिन्होंने संघर्ष करके हमको आजादी दिलाई, उनको याद करने का और ये संकल्प लेने का कि मैं अपना शैक्षिक विकास सबसे पहले करके इस देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, इसको संजोए रखूंगा। अपने जाने के लिए भी और इस देश के लिए कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कि एक बार मैं और कभी गणतंत्र दिवस पर आया था, कुछ लोग हो सकता है आप लोग करते बड़े हैं, मैंने कहा था कि गणतंत्र का मतलब गणों का गणों के देवता कौन, गणों के देवता कौन, गणों का ईश्वर कौन है। फेल हो गए सब लोग। गणेश जी, जहां पर गणेश जी रहते हैं वहां पर कोई बाधा नहीं आ सकती। गणेश जी के क्या गुण है, गणेश जी के क्या गुण है, क्या हुआ बेटा, क्या नहीं पड़ा, कैसे हटते हैं, बाकी भोजन करके। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, सभी जितने हमारे यहाँ बच्चा थे और बहुत सारे और बच्चों का बहुत ही अच्छा, एक बार ताली बजाई जाए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जो ध्यान से सुनता है, अपने अध्यापकों को सुनिए, अपने माता पिता को सुनिए, पड़ोसी को भी सुनिए, और जो कोई डांटे उसको भी सुनिए, और उस पर ध्यान देने से ही गणेश बन सकता है। दूसरा गणेश जी की क्या खासियत है, उनका पेट बहुत बड़ा है, अपना पेट नहीं बढ़ाना है आपको, पेट बहुत बड़ा है, उसका मतलब है गुण है गणेश जी की सूंड। गणेश जी की एक ऐसा अंग है सारी दुनिया में, किसी भी जानवर इंसान के साथ ऐसा अंग है जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को सेंस कर लेता है, पहचान लेता है। वो करता फूकता हुआ करता है, कुछ चीज का भी पता लग जाता है। क्या होता है, गुरुओं का मतलब जानते हैं, गुरु का मतलब होता है करना, ओम का मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरा संसार आप कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पूर्वोम ही रखा गया। पता नहीं किसने हमारे गांव का नाम पूर्वोम रखा था और किसी कारण से रखा गया होगा। इस छोटी जगह नहीं है, तो आप मत सोचो। आप, मैं चाहता हूँ कि आप पूर्वोम का विद्यालय का विद्यार्थी कहीं जाए, आज जो तो लोग बोल रहे हैं भाई आप जैसा अमेरिका में रह के क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी माता तो यहाँ की, भारत माता मेरी है। सारी दुनिया के लोग भारत को भारत माता मानते हैं, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, आप समझ लो। तो इसलिए आपको ये अपने मन में भाव रखना चाहिए, आप 5 साल के हो चाहे 15 साल। तो ये हम चाहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जो है, मैंने भी बैठे बैठे थोड़ी कविता लिखी, सभी लोग की कविता पढ़ रहे, मैंने सोचा मैं भी कुछ पढ़ूं, देखते की तरह बनती है। गुण जो है जहाँ पर गण होते हैं, गण मतलब हम सारे लोग, आप लोग सारे लोग मिलके, हमको भी ऐसा होता है मेरे जीवन के आधार आप लोग हैं, हमसे मतलब आप लोग पता नहीं सारी जनता, हमसे बहुत सारे बड़े लोग हैं। इस गांव का ऐसा माहौल होता है, शहर में नहीं होता है, गांव में ऐसा माहौल होता है जिसे हमको आप लोग नागरिक बनाया गया। नगर में तो हम गए नहीं, हम तो लोग गाँव के लोग गंवार। गंवार का मतलब ये नहीं होता है, गंवार तो गाँव का रहने वाला, उसको गांव का मतलब होता है जो ग्रहण किया जाएगा और जो
एक समूह बनता है। यहाँ पे सभी हम लोग को याद करने की जगह नहीं होता है, इसी तरह से होता है। तो पैसा नहीं है, पैसा अर्थ का मतलब पैसा नहीं होता। आपको मालूम है ना अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का क्या मतलब होता है? जो बड़े वाले बच्चे बताए, आप बोलो बेटा अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब मीनिंग, बहुत सही है। अर्थ का मतलब मनी नहीं, मीनिंग। जब जीवन का अर्थ आपको पता लग जाएगा, पैसा तो आता जाता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज समझना है पूर्व के विद्यार्थियों को। अर्थ का मतलब मीनिंग, ये कहीं पे जाइए सबको समझाइए और करके दिखाइए। तो ये हुआ जहाँ जन है बस वहीं है जीवन, जहाँ गण है बस वहीं है गुणी जन। भारत ही ऐसा, भारत ही देता है वैसा ढंग, भारत ही देता है वैसा ढंग जहाँ लगता है सबका मन। भारत ही देता है ऐसा ढंग जहाँ लगता है सबका मन। हम ये चाहते हैं जनगण मन अधिनायक, आप लोग जनगण मन आप ही हैं और उसका अधिनायक बने, अधिनायक खुद के मन बने, अधिनायक खुद से मन, अपने ही मन के अधिनायक बन जाए। प्रिंसिपल और समस्त ग्रामवासियों को अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और तो पता ही है, तो उससे प्रेरणा लेके और सभी जनों से प्रेरणा लेके आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, बच्चों को आशीर्वाद है कि आप लोग समस्त सुविधाओं का सदुपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़े और हमारे भारत देश का, भारत माता का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनके सारे चीजों के लिए आप लोग हैं अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाइए। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता, कई लोगों के द्वारा ये चीज का वर्णन किया गया कि आज 74वां गणतंत्र दिवस है। आज से 74 साल पूर्व आपके देश में आपके द्वारा निर्मित कानून का श्री गणेश हुआ। हमारे देश पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून लागू हुआ करते थे। तो जब अपना देश स्वतंत्र हो गया तो उसके लिए आवश्यक है कि अपना कानून भी होना चाहिए। और आपको ये भी ज्ञात है कि जो हमारा संविधान तैयार किया गया 2 साल 11 महीने 18 महीने वो पूरा संविधान पूरा हुआ था। वह अधिवेशन की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी और इसलिए जब हमारा संविधान पूर्ण हुआ तो ये हुआ कि 2 महीने किसी तरह से चला के 26 जनवरी को ही इसको पारित किया जाए। इसलिए उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत ऐसा देश है, गणतंत्र और जगह भिन्न भिन्न देशों में ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो और मरो तो वतन के नाम पर। साथ ही हमारे बीच में आए हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट आप नहीं हैं हमारे बीच अभी, उनके पास टाइम कम था, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। पंकज कुमार गौतम जी का वीडियो चीफ गेस्ट है हमारे, विधायक जी विनोद सिंह जी और
आर्यन राय सर जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकालकर हमारे आग्रह पर हमारे विद्यालय में आकर हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया। हमारे अतिथिगण, पेरेंट्स या जो भी हमारे गेस्ट यहाँ आए हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों के प्रोग्राम को देखकर उनका उत्साहवर्धन किया। चाचा ने प्रबंधक अल्ताफ सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। आप 2 स्कूल चलाते हैं और पब्लिक डे हर जगह मनाया जाता है। उन स्टाफ को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। माला पांडे